बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लेने का वाक़या बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़ात से नवाजा था, फिर भी यहूद ने आप अलैहिस्सलाम की तकज़ीब व मुखालिफत की और हर मुमकिन तरीके से आप अलैहिस्सलाम को सताया। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम किसी भी शहर में अमन से नहीं रह सके। आप अलैहिस्सलाम अपने वालिदा मुहतरमा के साथ खाना बदोश होकर इबादत में मसरूफ़ रहते थे। इस तरह आप अलैहिस्सलाम ने काफ़ी उम्र गुजार दी, फिर भी उन बदबख्तों को सब्र नहीं आया और शाह दमश्क को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काया कि एक शख्स जो लोगों को गुमराह कर रहा है और बादशाह के खिलाफ रियाया को उभार रहा है। ये सुनकर बादशाह भड़क उठा और उसने फ़लस्तीन के हाकिम को लिखा कि उस शख्स को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दो। फ़लस्तीन के हाकिम ने उसकी तामील की और यहूद की एक जमात को साथ लेकर रात के वक्त आप अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से कब्जा कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह मामला देखा और आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि कब्जा करने वाले लोग घर में जरूर दाखिल होंगे या मुझे घर से निकलकर मुकाबला करना पड़ेगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त से फरमाया, तुम में ये कौन बात पसंद करता है कि अल्लाह ताला उसकी शक्ल व सूरत मुझ जैसी बना दे ताकि वो गिरफ्तार हो जाए और मुझे निजात मिल जाए, वह जन्नत में मेरा साथी होगा। उस पर एक नौजवान तैयार हो गया। आप अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने उस नौजवान को आप अलैहिस्सलाम जैसी सूरत दे दी और अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हालत में थे उसी हालत में जिंदा आसमान पर उठा लिया। जब आप अलैहिस्सलाम उठा लिए गए तो लोग उस घर से बाहर निकले। कब्जा करने वाले लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमशक्ल आदमी को ईसा अलैहिस्सलाम समझकर गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दिया। यहूद ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया। आम ईसाइयों ने भी लाइल्मी की बिना पर उनकी बात मान ली। हालांकि हकीकत में वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने में नाकाम रहे। फरमाने इलाही है, बनी इसराइल ने ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की और अल्लाह ने भी तदबीर की और बेहतरीन तदबीर करने वाला है। वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने फरमाया, अहे ईसा, मैं तुम्हें पूरा आपके रूह को जिस्म समेत अपनी हिफाजत में लेने वाला और अपनी जानिब जिंदा उठाने वाला हूँ और तुम्हें कुफ्फार की खबासत से पाक करने वाला हूँ और तुम्हारे मानने वालों को कयामत के दिन तक कुफ्फार पर गालिब रखने वाला हूँ। फिर तुम सबको मेरे तरफ ही लौट कर आना है। उस वक्त मैं तुम्हारे आपस के इख्तिलाफ का फैसला करूंगा। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को यहूद की साजिश से बचाकर पूरा अपने तरफ आसमान पर जिंदा उठा लिया। मफहूम यह है कि मैं तुम्हें अभी जिंदा उठा लूंगा, फिर कयामत से पहले दुनिया में भेज कर तबे मौत दूंगा। बनी इसराइल को बिजली के पकड़ने की ये सजा उनके अहद तोड़ने, अल्लाह की आयत को न मानने, अंबिया को नाहक कत्ल करने और उनके ये कहने की वजह से ठीक ही हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं। हालांकि अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इसलिए उनमें से बहुत ही कम लोग ईमान लाएंगे। फिर ये अपने कुफ्र में इतने आगे बढ़ गए कि मरियम अलैहिस्सलाम पर निहायत ही बुरा बहतान लगा दिया और उन्होंने कहा, हमने मसीह ईसा बिन मरियम को जो अल्लाह के रसूल थे कत्ल कर डाला। हालांकि उन्होंने उनको ना तो कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, लेकिन उनके लिए ईसा अलैहिस्सलाम की हूबहू सूरत बना दी गई थी। जिन लोगों ने उनके बारे में इख्तिलाफ किया वो शक में मुब्तला हैं। उनके पास सिवाय गुमान की पैरवी की यकीनी इल्म नहीं है। बिलाशबा उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह सब पर गालिब खूब हिकमत वाला है।